क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और के जैसा होना कैसा होता है? हम अक्सर दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी लाइफ बेटर है। हम एक बड़ा घर देखते हैं और सोचते हैं वो कितने खुश होंगे। हम बच्चों को सड़क पर फ्रीली खेलते हुए देखते हैं और सोचते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, अपनी खुशियां होती हैं और अपनी छुपी हुई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये दो लड़कों रोहन और समीर की कहानी है। वे एक ही शहर में रहते थे लेकिन बहुत अलग दुनिया में। उन्हें लगता था कि वे लाइफ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक स्पेशल दिन उन्हें एक ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। रोहन एक बहुत बड़े घर में रहता था। उसमें एक बड़ा गार्डन और एक स्विमिंग पूल था। हर सुबह एक हेल्पर उसे जेंटली उठाता था। उसका ब्रेकफास्ट हमेशा एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर रेडी होता था। उसके पास चूज करने के लिए कई तरह के फूड थे। ब्रेकफास्ट के बाद एक ड्राइवर उसे एक शाइनी कार में एक बड़े स्कूल ले जाता था। रोहन के पास कई एक्सपेंसिव खिलौने और वीडियो गेम्स थे। वह कुछ भी मांग सकता था और उसके पेरेंट्स उसे खरीद देते थे। लेकिन कभी-कभी उसे अपने बड़े घर में बहुत अकेला फील होता था। उसके पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते थे। वह विश करता था कि शाम को उसके साथ खेलने के लिए और फ्रेंड्स होते। समीर एक क्राउडेड स्लम में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके घर में सिर्फ एक कमरा था। हर सुबह वह बिजी सिटी की वॉइसों से उठता था। उसे कॉमन नल से पानी लेने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उसकी माँ एक छोटे स्टोव पर रोटी और दाल का एक सिंपल मील बनाती थी। एक क्विक ब्रेकफास्ट के बाद वह अपने दोस्तों के साथ पास के सरकारी स्कूल पैदल जाता था। वे पूरे रास्ते हंसते और बातें करते थे। शाम को वह दूसरे बच्चों के साथ नैरो लेन में क्रिकेट खेलता था। उसके पास ज्यादा खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास बहुत सारे दोस्त थे। वह हमेशा विश करता था कि उसके पास सिर्फ अपने लिए एक बड़ा कमरा हो। रोहन और समीर अक्सर एक दूसरे को देखते थे। रोहन समीर को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखता था जब उसकी कार स्लम के पास से गुजरती थी। वह सोचता था कि समीर की लाइफ मस्ती और फ्रीडम से भरी है। समीर रोहन को अपनी बड़ी कार में अकेला बैठे हुए देखता था। वह सोचता था कि रोहन की लाइफ एक राजा जैसी है, जिसमें कोई टेंशन नहीं और दुनिया का सारा कंफर्ट है। वे दोनों एक दूसरे की लाइफ जीने का सपना देखते थे, सिर्फ एक दिन के लिए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी विश पूरी होने वाली थी। ये एक्सपीरियंस उनके अपनी लाइफ और अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। स्वॉप का दिन दोनों लड़कों के लिए एक बड़े सरप्राइज के साथ शुरू हुआ। रोहन अपनी सॉफ्ट बेड पर नहीं, बल्कि फर्श पर एक हार्ड मैट पर उठा। कमरा छोटा था और सामान से भरा हुआ था। हवा में लोगों की बातों और बाहर हॉर्न बजाते व्हीकल्स का शोर था। वह समीर के घर में था। उसकी पहली चुनौती पानी लाना था। उसने पहले कभी इतनी भारी बाल्टी नहीं उठाई थी। वह लड़खड़ाया और कुछ पानी गिरा दिया। थका हुआ और अनाड़ी महसूस कर रहा था। ब्रेकफास्ट के लिए कोई जूस या सीरियल नहीं था, सिर्फ एक सिंपल रोटी थी। उसने चुपचाप उसे खाया, यह महसूस करते हुए कि यह दुनिया उसके अपने कंफर्टेबल और शांत घर से कितनी अलग थी। मीनवाइल, समीर ने अपनी आंखें एक बड़े शांत कमरे में खोली। वह रोहन के बेड पर था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट था। एक काइंड हेल्पर उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सी डिलीशियस चीजों से भरी ट्रे लाया। उसने कभी एक पर्सन के लिए इतना खाना नहीं देखा था। उसे थोड़ा शर्मीला फील हुआ। बाद में उसे एयर कंडीशन कार में स्कूल ले जाया गया। उसने खिड़की से उन सड़कों को देखा जिन पर वह पहले चला करता था। कार के अंदर से सब कुछ बहुत अलग दिख रहा था। स्कूल बहुत बड़ा था, जिसमें एक बड़ा प्लेग्राउंड और किताबों से भरी एक लाइब्रेरी थी। वह यह सब देखकर हैरान था। रोहन को सरकारी स्कूल तक पैदल चलना बहुत लंबा लगा। सूरज गर्म था और सड़कें धूल भरी थीं। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे लकड़ी की बेंचों पर एक साथ बैठे थे। कोई एयर कंडीशनर नहीं था, सिर्फ छत पर एक धीमा चलने वाला फैन था। टीचर काइंड थी, लेकिन रोहन के लिए बाहर से आने वाले इतने शोर में फोकस करना मुश्किल था। ब्रेक के दौरान उसने दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश की। वे फ्रेंडली थे, लेकिन उसे उनके गेम्स नहीं आते थे।
उसे अपनी शांत लाइब्रेरी और अपनी किताबों का सेट याद आया, ऐसी चीज़ें जिनकी उसने पहले कभी सच में कद्र नहीं की थी। समीर के लिए रोहन के स्कूल में दिन एक सपने जैसा था। वह एक कूल क्लासरूम में एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठा था। टीचर ने उन्हें पिक्चर्स और वीडियो दिखाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन का यूज़ किया। उसे लाइब्रेरी बहुत पसंद आई, जिसमें उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी उससे भी ज़्यादा किताबें थीं। उसने लंच ब्रेक में एक कलरफुल स्टोरी बुक पढ़ते हुए बिताया, लेकिन उसने कुछ स्ट्रेंज भी नोटिस किया। दूसरे बच्चे बड़े ग्रुप्स में एक साथ नहीं खेल रहे थे। वे ज़्यादातर शांत रहते थे और अपने में ही रहते थे। उसे तेज़ हंसी और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के फ्रेंडली गेम्स की कमी महसूस हुई। बड़ा शांत स्कूल थोड़ा खाली खाली लगा। जैसे जैसे शाम करीब आई, रोहन की परेशानियां जारी रहीं। वह समीर की मां के साथ मार्केट में सब्जियां बेचने में हेल्प करने लगा। उसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चिल्लाना पड़ता था और जल्दी से पैसे कैलकुलेट करने पड़ते थे। यह हार्ड वर्क था। उसकी पीठ दुख रही थी और उसकी आवाज बैठ गई थी। उसने देखा कि समीर की मां हर दिन कितनी मेहनत करती थी, सिर्फ अपने खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। उसने महसूस किया कि सुबह उसने जो सिंपल रोटी खाई थी, वह इतनी मेहनत का रिजल्ट थी। उसे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट फील हुई। उसे समझ आया कि इस लाइफ में हर एक सिक्का पसीने और हार्ड वर्क से कमाया जाता है। समीर रोहन के बड़े घर में वापस आकर एक अलग तरह की मुश्किल फील कर रहा था। घर सुंदर था और अमेजिंग चीजों से भरा था, लेकिन यह बहुत शांत भी था। बात करने के लिए कोई नहीं था। रोहन के पेरेंट्स काम से देर से घर आए। उन्होंने उसे देखकर स्माइल किया और उसके दिन के बारे में पूछा, लेकिन वे बहुत थके हुए और बिजी लग रहे थे। समीर खिलौनों से भरे एक कमरे में बैठा था, लेकिन उसे अकेले खेलने का मन नहीं कर रहा था। उसने खाली गार्डन की खिड़की से बाहर देखा। उसे महसूस हुआ कि सब कुछ होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास कंपनी हो। उसे अपनी मां की आवाज और अपने दोस्तों की बड़बड़ाहट की कमी महसूस हुई। बाद में उस रात रोहन समीर के परिवार के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में डिनर के लिए बैठा। वे सब फर्श पर एक साथ बैठे थे, एक बड़ी प्लेट से खाना शेयर कर रहे थे। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उन्होंने उससे उसके दिन के बारे में पूछा और इंटरेस्ट के साथ सुना। भले ही खाना सिंपल था, रोहन ने एक ऐसी वार्मथ फील की जो उसने अपनी बड़ी डाइनिंग टेबल पर कभी फील नहीं की थी। उसे लगा कि वह एक फैमिली का पार्ट है। उसने सीखा कि खुशी बहुत सारा खाना होने में नहीं है, बल्कि उसे उन लोगों के साथ शेयर करने में है जो आपसे प्यार करते हैं। ये उसके लिए एक सिंपल फिर भी गहरा डिस्कवरी थी। समीर ने बड़ी डाइनिंग टेबल पर अकेले डिनर किया। एक हेल्पर ने उसे कई अलग अलग डिशेज सर्व की। खाना डिलीशियस था, लेकिन खामोशी कानफोड़ू थी। उसने जल्दी जल्दी खाया, बड़े कमरे की खालीपन को फील करते हुए। उसने अपने घर के बारे में सोचा, जहां उसका परिवार एक साथ खाना खा रहा होगा, अपने दिन की स्टोरीज शेयर कर रहा होगा। उसे समझ आया कि एक बड़ा घर बहुत अकेला फील हो सकता है अगर वह प्यार और हंसी से भरा न हो। उसने सीखा कि सबसे रिच लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, बल्कि वे होते हैं जिनके अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। जब दिन खत्म हुआ, रोहन और समीर अपने अपने घरों में लौट आए। वे वैसे लड़के नहीं थे जो उस सुबह उठे थे। इस एक्सपीरियंस ने उनकी आंखें खोल दी थीं और उनके दिलों को नई फीलिंग्स से भर दिया था। रोहन ने अपने बड़े कमरे और अपने कई खिलौनों को देखा, लेकिन अब वह उन्हें सिर्फ एंजॉय करने वाली चीजें नहीं मानता था। उसने उन्हें प्रिविलेज के रूप में देखा, ऐसी चीजें जो उसके पास होने के लिए वह लकी था। उसे समझ आया कि उसकी कंफर्टेबल लाइफ कुछ ऐसी थी जिसके लिए उसे हर दिन थैंकफुल होना चाहिए। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वह अपनी ब्लेसिंग्स को अब हल्के में नहीं लेगा। उसने फैमिली टाइम की वैल्यू भी समझी। समीर अपनी छोटी झोपड़ी में लौट आया। उसने अपनी मां को कसकर गले लगाया। झोपड़ी अब छोटी नहीं लग रही थी, वह आरामदायक और प्यार से भरी लग रही थी। उसने अपनी कुछ चीजों को देखा और संतुष्ट महसूस किया। बड़े घर में बिताए दिन ने उसे सिखाया था कि मटेरियल चीजें खुशी नहीं खरीद सकती। वह एक अलग तरीके से रिच था। उसके पास एक लविंग फैमिली और बहुत सारे अच्छे दोस्त थे।
उसे अपनी माँ की हार्ड वर्क पर प्राउड फील हुआ और उसने अपनी सिंपल लाइफ की वैल्यू समझी। उसने डिसाइड किया कि वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेगा ताकि वह एक दिन अपने परिवार के लिए एक बेटर लाइफ बना सके, लेकिन वह टुगेदरनेस की इंपॉर्टेंस को कभी नहीं भूलेगा। अगली बार जब रोहन की कार स्लम के पास से गुजरी तो उसने सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं देखा, उसने समीर को देखा, एक ऐसा लड़का जो स्ट्रॉन्ग, मेहनती और फ्रेंडशिप में रिच था। उसने अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। वह बाहर निकला और समीर को देखकर स्माइल किया। समीर ने भी स्माइल किया। उसे अब एक प्राउड, रिच लड़का नहीं दिखा, उसे रोहन दिखा, एक ऐसा लड़का जो काइंड लेकिन अकेला था। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उनके शेयर किए गए एक्सपीरियंस ने उनकी दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एम्पैथी का एक ब्रिज बना दिया था। उन्होंने पर्सन को देखना सीख लिया था, न कि उनकी चीज़ों को। उस दिन से रोहन और समीर दोस्त बन गए। रोहन ने अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताना शुरू किया और समीर को अपने घर खेलने के लिए भी इनवाइट किया। समीर ने रोहन को नैरो लेन में क्रिकेट खेलना सिखाया। उन्होंने एक दूसरे से सीखा। रोहन ने सीखा कि खुशी सिंपल चीज़ों में मिल सकती है और समीर ने सीखा कि अपॉर्चुनिटीज़ एक ब्राइटर फ्यूचर के दरवाजे खोल सकती हैं। उन दोनों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबक समझ आया। लाइफ रिच या गरीब होने के बारे में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस और अपनी दी गई दुनिया में खुशी ढूंढने के बारे में है, जबकि हमेशा दूसरों के लिए इसे बेटर बनाने की कोशिश करते रहना।